हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से संबंध को चाहता है। आज अंधे, गूंगे, बहरे क्यों है लोग आत्मा में? क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में नहीं है। क्यों पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में नहीं? उसका भी रीजन है। डैनियल के लिए जब बोला गया था, 13 आयत में लिखा, डैनियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा डैनियल से कहने लगा, क्या तू वही डैनियल नहीं जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश के लाए हुए बंधुओं में से है? कहता तू वो नहीं है जो बंधुओं में से था। बंधुआई में लाए गए लोग, एक देश पर हमला किया गया, बंधुआई में राजपुत्र उठाए गए और उनको सिखाया गया। और जब डैनियल छोटा था और राजा का खोजा, राजा का बंदा आया और बोला ये तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो बाइबल में मना किया हुआ, मैं तो नहीं खा सकता। और वो तैयार था कि अगर इसके लिए उसे सजा मिलती है, उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है या मजदूर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, वो सारा कुछ करने के लिए रेडी हो चुका था। उसने मन बना लिया था कि अगर परमेश्वर के वचन के कारण मेरा नुकसान भी होता है तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। आज इतने डरपोक हो चुके हैं लोग कि जब वो इतनी घटिया बातों को क्रिश्चियनिटी में होता हुआ देखते हैं तो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मिनिस्ट्री का डर है कि लोग हम पे अटैक ना करें। वचन को तोड़ मरोड़ कर उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डैनियल ने मन बना लिया कि अगर नुकसान भी होता है तो मैं ये नहीं खाऊंगा। उसने कहा चल एक चीज मैं तेरे लिए कर सकता हूं, तू ऐसा कर, ये सारा जो मना है बाइबल में खाना पीना, ये तू दूसरे को दे दे और मुझे ये खाना दे दे, साग पात चाहे दे दे, चाहे मुझे तू सिंपल रोटी दे दे। 10 दिन बाद मेरे चेहरा और उसका चेहरा तू नोटिस कर। अगर तो मेरा चेहरा ज्यादा उज्जवल है, चिकना है, तो मुझे यही खाना दिया कर। लेकिन वो लोग जो राजा का ठहराया हुआ बड़ा बड़ा खाना और बड़ी बड़ी महंगी दाख मधु पी रहे हैं, तो उनका चेहरा चेक करना, अगर उनका ज्यादा उज्जवल होगा तो मैं तेरी बात को मान लूंगा। और बाइबल कहती कुछ दिन बाद जब चेहरे जांचे गए, डैनियल का चेहरा ज्यादा चिकना और ज्यादा साफ और ज्यादा चमकदार निकला, क्योंकि परमेश्वर डैनियल के साथ था और उसके लोगों के साथ था। और हुआ क्या? वहां से आदत पड़ी वचन पे चलने की। क्या आप वचन पे चलते हैं? आज आपका सरपंच गांव का नाराज हो जाए, भाई साहब आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज 4 लोग इकट्ठे होकर आपके पास आए, बोलते हैं तेरे शादी में नहीं आएंगे, तेरी मर्ग में नहीं आएंगे, तेरे पेड़ से जगह नहीं देवांगे, और तुम लोग यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में पवित्र आत्मा नहीं है और तुम वचन से प्यार नहीं करते। अगर करते होते, अगर पवित्र आत्मा तुम में होता तो छुटकारा भी तुम में होता और तुम परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए खड़े भी होते। एक समय था खड़े होने का, मैं खड़ा हुआ हूं, कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार जाता है जाए, लोग जाते जाएं, परिवार जाता जाए। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से मेरी फैमिली में इतनी फाइट हो चुकी थी कि एक टाइम मैं अपना घर छोड़ के चला गया था, सदा के लिए मैं चला गया, अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर की वो प्लान नहीं था कि मेरी फैमिली ना बचाई जाए। तो मेरे पास्टर्स जो थे वो मेरी अगुवाई करते रहते थे। इतना मैं एक्साइटेड और इतना स्टैंड लेने वाला था परमेश्वर के लिए कि मुझे परमेश्वर के वचन के सामने कोई नहीं चाहिए था। आज कहां है मेरा परिवार? सारे सेवा कर रहे हैं, क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ मेजर ड्यूटीज, बड़ी ड्यूटीज संभाल रहे हैं बिना तनख्वाह के, मेरी तरह। कैसे पॉसिबल हुआ? एक समय है खड़े होने का, एक समय दिखाने का कि आप वचन से प्यार करते हैं। जब स्टैंड लेने का टाइम था अपने मोहल्ले वालों के सामने, अपने एमएलए के, अपने एमपी के सामने, आप लोग कुछ और ही बोल रहे थे। जब जय मसीह की बोलने का समय था, आप कुछ और बोल रहे थे, क्योंकि आप लोगों के अंदर डर होगा, लेकिन जो परमेश्वर के पवित्र जन हैं उनके अंदर कभी डर नहीं होता। वो ओवरकम कर जाते हैं अपने डर को। उन्हें मालूम है परमेश्वर में किस रीति के साथ चलना है। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है वो संदेह दूर करता है, लोगों की जो पहेली बनाई हुई लाइफ की उन्हें सॉल्व करता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई बेसिक वर्ड से
कि ये नहीं खाना, एक छोटा सा वचन कि परमेश्वर आपको खिलाएगा, पिलाएगा, प्रेम भी करेगा, आपको कई बार बचा के भी रखेगा शैतान से, लेकिन पवित्र आत्मा की वो प्रेजेंस, वो संदेह दूर करने की शक्ति और वो लेवल जो डैनियल जैसे लोगों के अंदर था, वो आप में कभी नहीं आएगा। आप कभी कंप्लीट डिलीवरेंस में नहीं जाएंगे अगर आप लिखे हुए वचन को फॉलो नहीं करते।